जी जनाब, वेलकम बैक टू पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस। देखते हैं कि 2022 की ट्रॉफी कौन लेके जाता है। लास्ट राउंड की जानिब हम बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। इवन 30 पे टीमें हैं, 40 पे 5 टीमें हैं, 10 में से 5 टीमें इस वक्त लीड कर रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है जिसको हम कह रहे हैं रैपिड फायर राउंड। इसके अंदर हर टीम को 60-60 सेकंड्स दिए जाएंगे। 1 मिनट मेरे पीछे जो स्क्रीन है उस पर क्लॉक चलेगी और जो ही वो क्लॉक 60 सेकंड्स कंप्लीट करेगी तो बजर की कुछ ऐसी आवाज आएगी और हम समझ जाएंगे कि वक्त हुआ तमाम। लेकिन अगर बजर की आवाज के दौरान मेरा सवाल शुरू हो चुका है तो वो सवाल मुकम्मल होने और उसका वैलिड जवाब आने की ऑप्शन मौजूद होगी टीम के पास। और लेट्स सी कि कौन क्या करता है। इसको हमने ऑलरेडी ज्यूरी के सामने और टीम्स के सामने शफल कर लिया है, इसलिए नो मोर शफलिंग, ताकि हम तेज तेज इस रैपिड फायर राउंड में आगे की तरफ जाएं। भाई क्या ख्याल है, क्यों ना जीबी को जरा रेस्ट दिया जाए? कोई और टीम है जो वॉलंटियर करना चाहेगी कि वो सबसे पहले करें? नहीं, कहां गया कॉन्फिडेंस? शुरू में कह रहे थे जी मसला ही कोई नहीं है, फुल तैयारी है, अब सारे खामोश हो गए। जीबी, भाई जीबी के लिए फिर तालियां होनी चाहिए, हर राउंड इन्हीं से शुरू होता है ना। और ये भी आपको हम बताते चलें कि टीम्स को हमने रैंडमली विदाउट एनी ऑर्डर, जैसा कि आप देख रहे हैं, खड़ा किया है। कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो जीबी, गुड लक टू यू। 60 सेकंड्स हैं, डन हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हुकूमत पाकिस्तान ने पहला सिक्का किस तारीख को जारी किया था? पास। 21 मार्च 1948। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात किस तारीख को पेश किए थे? 1929। 1929। तारीख, महीना, सन, महीना, डेट। मार्च 1929, बिल्कुल सही। 30 दिसंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इजलास किस सानहे के पस मंजर में मुनक्किद हुए थे? कौन सा सानहा हुआ था जिसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इजलास मुनक्किद हुए थे? 1919 में 30 दिसंबर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। सानहा था जलियांवाला बाग का सानहा था। बिल्कुल सही आपका जवाब। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्लिमानी बोर्ड की पहली मीटिंग किस तारीख को हुई थी? पार्लिमानी बोर्ड ऑल इंडिया 8 जून 1935। 1935 नहीं, जवाब सही नहीं। तो जनाब अब बढ़ते हैं, जरा टेंशन है ना, दिल की धड़कनें तेज हुई हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा की टीम की जानिब। और चल के जरा बात करते हैं आयशा और शहीर से। रेडी हैं जी आप? यस सर। अभी तक कितने नंबर हैं आपके? 20 हैं। ये जरा स्कोर बोर्ड में नीचे हैं, लेकिन आप कम बैक अपना दिखा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 24वां इजलास किसकी सरबराही में हुआ? सैयद वजीर हसन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बरतानवी शाही मंजूरी कब दी गई? बरतानवी शाही मंजूरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 15 अगस्त 1935। गलत, 2 अगस्त 1935। एटलीस्ट यू ट्राइड। पार्टीशन काउंसिल के सेक्रेटरी का नाम बताइए। पार्टीशन काउंसिल के सेक्रेटरी? लॉर्ड माउंटबेटन सर। सरदार पटेल। पंजाब असेंबली के मुश्तरका इजलास में कितने मेंबरान ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया? पंजाब असेंबली का मुश्तरका इजलास, कितने लोगों ने, कितने मेंबरान ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया? पास। 91। पाकिस्तान या हिंदुस्तान से इल्हाक से मुतालिक फैसले के लिए सिंध असेंबली का इजलास किस तारीख को हुआ? 36 अगस्त 1947। 26 जून 1947। जवाब दुरुस्त नहीं। कैबिनेट मिशन बर्रे सगीर कब आया? तारीख बताइए। कैबिनेट मिशन सब कॉन्टिनेंट में किस तारीख को आया था? 22 मार्च 1946। 22 मार्च 1946। आपका जवाब ये भी दुरुस्त नहीं हुआ। 23 मार्च 1946। आपने क्या जवाब दिया? 22 मार्च 1946। ज्यूरी, एक दिन का फर्क है। 20 सन ठीक बताया है, महीना ठीक बताया है। मेरे पास जवाब है 23 मार्च, इन्होंने 22 मार्च का है। 22 को कराची में उन्होंने लैंड किया है, ठीक है। Okay. और 23 को दिल्ली पहुंचे। तो टेक्निकली देखा जाए तो इनका जवाब लैंडिंग उन्होंने बताई है
तो मेरा ख्याल है सर नंबर देना चाहिए, है ना? ठीक है जी, 10 नंबर मिले, ज्यूरी ने कहा है। थर्ड राउंड में यानी कि रैपिड फायर राउंड में अब हम बढ़ते हैं एफजीआई की टीम की जानिब, जिनकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी है और प्रोग्राम के आगाज में ये चैलेंज कर चुकी है टीम बाकी सब टीम्स को कि पहला पहचान पाकिस्तान की ट्रॉफी हमारे इदारे ने उठाई थी, आज भी ट्रॉफी हम उठा के ले जाएंगे। बहुत बड़ा क्लेम है, लेट्स सी इस क्लेम को ये कहां तक लेके चलती हैं दोनों हमारी पार्टिसिपेंट्स। आर यू रेडी जी? यस सर। ओके, गुड लक। FGEI, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना जफर अली खान एक जरीदे के एडिटर इन चीफ थे, जरीदे का नाम डेली बताइए। जमींदार। बिल्कुल सही। जमींदार तहरीक खिलाफत किस सन तक जारी रही थी? 1924 तक। बिल्कुल सही आपका जवाब। 1939 में गांधी ने कांग्रेस जरीदे में एक आर्टिकल हरिजान। लिखा था, उसका उन्वान क्या था आर्टिकल का? इस कांग्रेस हिंदू पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही। इस कांग्रेस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से कब मंजूर हुआ? 1 अप्रैल 1937 को पास हुआ था, 35 वाला एक्ट। नो, जवाब दुरुस्त नहीं। जुलाई 1947। तकसीम के वक्त इल्हाक के फैसले के लिए पंजाब असेंबली का मुश्तरका इजलास किस तारीख को हुआ? 23 जून 1947। 23 जून करेक्ट, 1947। बिल्कुल सही। पंजाब असेंबली के मुश्तरका इजलास की सदारत किसने की? पंजाब असेंबली के मुश्तरका दीवान इजलास। बहादुर एसपी सिंघा। बिल्कुल सही आपका जवाब। बंगाल के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए बंगाल असेंबली का इजलास कब 20 मुनक्किद जून 1947। हुआ? बिल्कुल सही। Brilliant. जबरदस्त। क्या खूबसूरत प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या खूबसूरत ठहराव, कोई पैनिक नहीं किया। ये जवाब क्यों गलत हुआ है तुम्हारा? सर वो मैंने बताऊं कि वो है, आपने वो बीच में खामोश हो गए ना, तो मुझे लगा 35 के एक्ट की बात हो रही है। अच्छा, वो जवाब तुम्हारा गलत हुआ और मलबा मेरे पे डाल रही हो। नहीं नहीं, मैंने सोचा 35 का एक्ट है, मेरी मिस्टेक है। लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त, वेरी गुड परफॉर्मेंस। जी जनाब, थर्ड राउंड में बढ़ते हैं। अब हम हमारी पंजाब से आई हुई टीम की जानिब, इनकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है। पंजाब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बंगाल के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए बंगाल असेंबली का इजलास कब मुनक्किद हुआ? 20 जून 1947। सही। 1945-46 के इंतखाबात के बाद लियाकत अली खान को कौन सा कलमदान दिया गया? पास। फाइनेंस। 1945-46 के इंतखाबात में बनने वाली काबीना में कानून का कलमदान किस रहनुमा को दिया गया? कानून का। पास। JN मंडल, मुस्लिम लीग के रहनुमा। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया छोड़ने का ऐलान किस तारीख को किया गया? 20 फरवरी 1947। बिल्कुल सही। मुस्लिम लीग ने 1946 की अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला कब किया? 10 अगस्त 1946। गलत। 13 अक्टूबर 1946। 1946 की अबूरी हुकूमत के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कितने रहनुमाओं को नामजद किया? 5। करेक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्लेज ऑफ सैक्रिफाइस कब साइन किया? पास। अप्रैल 1946। नहीं, 7 1946। बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब बढ़ते हैं, अब हम बलोचिस्तान की टीम की जानिब और देखते हैं थर्ड राउंड में कैसा परफॉर्म करते हैं। बलोचिस्तान, आर यू रेडी? यस सर। वेरी गुड। क्या कॉन्फिडेंट यस सर आया है, मजा आ गया। चले जनाब, गुड लक टू बोथ ऑफ यू। बलोचिस्तान, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल इंडिया कांग्रेसी कमेटी का इजलास 6-7 जुलाई 1946 को किसकी सरबराही में हुआ? जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट। नेहरू की सरबराही में मौलाना हुसैन अहमद मदनी किस मुसलमान तंजीम के सरबराह थे? पास। मुस्लिम पार्लिमानी बोर्ड। 1945 में जिन्ना ने किस शहर से इंतखाब लड़ा था? बम्बई से। करेक्ट। 1945 के इंतखाबात में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल कितनी नशिस्तें थीं? पास। 142। सिलहट में रेफरेंडम किस तारीख को हुआ? पास। 9 जुलाई 1947। NWFP यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले रेफरेंडम में तैनात होने वाले कमिश्नर का नाम बताइए। JF बूथ। बिल्कुल सही, ब्रिगेडियर बूथ। बरतानवी राज में हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? 1912 तक कलकत्ता और उसके बाद दिल्ली। सही। पाकिस्तान के परचम को डिजाइन करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या तजवीज पेश की थी? पास।
कि पाकिस्तान के परचम में यूनियन जैक को शामिल किया जाए? तालियां हो जी, बलूचिस्तान ने अच्छा फाइट किया। शाबाश, वेरी गुड। काम थे, लेकिन जो जवाब नहीं आते थे वो तो फिर नहीं आते थे, है ना? थर्ड राउंड रैपिड फायर राउंड्स में अब हम चलेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस की टीम की जानिब। इनकी तैयारी भी बड़ी जबरदस्त है। आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बलूचिस्तान का पाकिस्तान या हिंदुस्तान से इलाहाक का फैसला कुन शाही जरगा किस तारीख को मुनक्किद हुआ? 29 जुलाई 1947। 29 जुलाई 1947। जी नहीं, 29 जून 1947। क्वेटा में 1945 के सूबाई इंतखाबात में मुसलमानों के लिए कितनी नशिस्तें मुख्तस की गई थीं? 30। 30। 482। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सदर का नाम बताइए जिसके सामने नेहरू रिपोर्ट पेश की गई? पास। डॉक्टर M.A. अंसारी। ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल और वाइसराय का नाम बताइए? लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट। लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान की दस्तूर सार असेंबली के मेंबरान का ऐलान कब किया? तारीख? 22 मार्च। 27 जुलाई 1947। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिमला में यूनिटी कॉन्फ्रेंस किस तारीख को मुनक्किद हुई? पास। 29 अगस्त 1927। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मुकदमा किस वकील ने लड़ा? कायदे आजम। कायदे आजम करेक्ट। साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया? 1906। 1906। जी नहीं, नवंबर 1927। जी जनाब, अब हम बढ़ते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की टीम की जानिब, राबिया और सारिम की जानिब। आखिरी राउंड है, रैपिड फायर राउंड है। तैयारी तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिल्ली में मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कितने मुसलमान लीडर्स ने शिरकत की थी? पास। 70। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई थी? 7 सितंबर to 1 दिसंबर 1931। बिल्कुल सही। कांग्रेस ने वंदे मातरम को कौमी तराने का दर्जा कब दिया था? 1939। गलत। 1937। कांग्रेस को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन किसने करार दिया था? लॉर्ड जेटलैंड। बिल्कुल सही। सर हेनरी क्रेग कौन थे? गवर्नर ऑफ पंजाब। पास। पास। गवर्नर ऑफ पंजाब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद की गई? 1933 in England. It was formed in 1934. It was नहीं, 1941 नवंबर 29। 1945-46 के इंतखाबात में यौम फतह यानी विक्ट्री डे कब मनाया गया? 11 जून 1946। 1946 सही है, लेकिन 11th जून नहीं है, 11th जनवरी है। महीना आपने सही बताना था। 1945-46 के इंतखाबात के बाद यौम फतह 11th जनवरी 1946 को मनाया गया था। आपका ये जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। चलें जी, तालियां होनी चाहिए, मतलब मोटिवेशन लेवल बड़ा नीचे था, फिर भी 3 जवाब सही हुए। शाबाश। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की टीम की जानिब, AJK की टीम की जानिब, आप दोनों तैयार हैं? यस सर। AJK की टीम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शिमला में ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? 1945। नहीं, 5 मई 1946। 1945-46 के सूबाई इंतखाबात में पंजाब में मुसलमानों के लिए कितनी नशिस्तें रखी गई थी? पास। 84। दूसरी जंग अजीम किस सन में खत्म हुई थी? किस ईयर? मई 1945। मई 1945। 1945 सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तकसीम के वक्त कितने गैजेटेड अफसरान का पाकिस्तान तबादला किया गया था? पास। 270। पंजाब और बंगाल के लिए बाउंड्री कमीशन बैंक का फैसला किस तारीख को हुआ? जुलाई 1947। जुलाई 1947। जी नहीं, 30 जून 1947। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले गवर्नर जनरल का हल्फ किस तारीख को उठाया? 14 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। जवाब दुरुस्त नहीं होगा आपका। सर सैयद अहमद खान बरतानिया के जदीद तालीमी निज़ाम का मुशाहिदा करने बरतानिया कब गए थे? अप्रैल 1869। बिल्कुल सही। और अब जनाब बढ़ते हैं, टेंशन को जरा और आगे लेके जाते हैं। लास्ट राउंड है हमारा पहचान पाकिस्तान का, इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का।
जो ज़रा ट्रॉफी की सूरत हाल है काफ़ी वाज़ेह होती चली जा रही है, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू नेवर नो। हम बढ़ेंगे अपनी सिंध की टीम की जानिब। सिंध, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिलहट रेफरेंडम के नताइज का ऐलान किस तारीख को हुआ? जुलाई 1947 गलत। 13 जून 1947। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का सदर कब मुंतखब किया गया? 13 अगस्त 1947 गलत। 11 अगस्त 1947। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में पाकिस्तानी परचम के लिए तहरीक किसने पेश की? लियाकत अली खान। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की प्रोविजनल कैबिनेट के आखिरी इजलास की सदारत किसने की? पास। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ था? 25 मई 1875 सही। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1921 करेक्ट। बलोचिस्तान के शाही जरगे में कितने मेंबरान ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया? 58 54। पार्टीशन काउंसिल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कितने मेंबरान शामिल हुए थे? 2 बिल्कुल सही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान। और जनाब अब हम थर्ड राउंड के अख्ताम पे पहुंचेंगे अपनी प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की टीम की जानिब। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की टीम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1946 की अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग की रहनुमा आई चंडीगढ़ को कौन सी वजारत दी गई थी? कॉमर्स। 1946 की अबूरी हुकूमत में सेहत का कलमदान किसके हिस्से में आया था? पास। जफर अली खान। लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने की पेशकश कब की थी? जुलाई 1947 जुलाई 1947 जी नहीं, 9 अप्रैल 1947। मुस्लिम लीग के नेशनल लेजिस्लेटर्स का कन्वेंशन कब मुनक्किद हुआ था? पास। 10 अप्रैल 1946। पहली जंग अजीम कब शुरू हुई थी? 28 जुलाई 1914 1914। बिल्कुल ठीक। जॉइंट स्कीम ऑफ रिफॉर्म्स को क्या नाम दिया गया था? पास। लखनऊ पैक्ट। जलियांवाला सानहा किस तारीख को रूनुमा हुआ 13 था? अप्रैल 1919 बिल्कुल सही। गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की करारदाद किस तारीख को पेश की थी? पास। 28 दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर के इजलास में। और अब फाइनल रिजल्ट हम स्क्रीन पे आवेजा करने जा रहे हैं। चल के देखते हैं आज का विनर कौन है। जी जनाब, विनर हमारे सामने FGEI 100 नंबर लेकर ये मुकाबला जीत चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जनाब गिलगित बल्तिस्तान ने 50 पॉइंट्स हासिल किए, खैबर पख्तूनख्वा 30, FGEI जैसे कि विनर हैं 100 नंबर हासिल किए। पंजाब ने 70, बलोचिस्तान 70, आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस 60, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 70, AJK 50। सिंध ने बड़े अच्छे नंबर लिए। रनर्स अप हैं जी हमारे सिंध, 80 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए हैं। और प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मैं दो ऐसी शख्सियात से करवाने जा रहा हूं जो डेफिनेटली लिविंग लेजेंड्स हैं, इस मुल्क का प्राइड है। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा है। दोनों बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हैं। इस ब्रेक के बाद मैं और मेरी टीम उनको स्टेज पे बुलवाएंगे और हम उनसे बैठ के तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। उनका पाकिस्तान क्या है। साथियों, वेलकम बैक टू पहचान पाकिस्तान। डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का आज का ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि वो दिल की धड़कनें तेज कभी स्लो करने वाला हमारी ये नशिस्त रही। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है तो तहरीक पाकिस्तान की कहानी के दो डायमंड्स हैं, दो हीरोज हैं। हमारी जो पहली मेहमान है वो मोहतरमा अनीस इफ्तिखार साहिबा हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 91 बरस है। शी इज़ 91 एंड वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू हर फैमिली और अनीस साहिबा की भी कि ये लाहौर से
तशरीफ़ लाई हैं स्पेशली हमारे इस इवेंट में शामिल होने के लिए। और हमारी जो दूसरी मेहमान हैं ये हैं ज़किया सुल्ताना साहिबा। ज़किया साहिबा, आपकी एज है 96। जी लगती नहीं है वैसे। जी जी 96 मगर अगर आप माने तो ठीक है, अगर ना माने तो फिर 69। ये मानने वाली बात लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत के साथ जिंदगी दे और आपका साया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र है अल्लाह ताला। आमीन आमीन आमीन। अनीस साहिबा, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि कुछ हमें बताएं कि शाहनवाज ममदोद साहब से, वो भी ये तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, आपका क्या रिश्ता है? और वो जो थोड़ी सी कहानी है वो लाहौर की, वो ज़रा हमें बताएं। ममदोद के साथ मेरा ताल्लुक़ या रिश्ता कह लीजिए कि मेरे वालिद ममदोद जो थे वो सगे मामू फूफी के थे। फूफी ममदोदों में भी आई गई थी। अच्छा। तो फूफी के जो बेटे थे सर शाहनवाज, और मेरे वालिद सगे फूफी मामूजात थे। हम लोग ताजर थे, लेकिन क्योंकि ताज शाहनवाज को कायद-ए-आज़म ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना दिया, तो हमें भी उनके साथ उनको ताकत देनी थी। पूरे पंजाब को उनके साथ ताकत देनी थी। हम कहीं भी पेशे के लोग हों, कोई भी पेशा हो, हमने उनको ताकत देनी थी, क्योंकि वो कायद-ए-आज़म के बंदे थे ख़ास। और पंजाब में सिर्फ आपको बताऊं तो हैरत होगी, सिर्फ 4 आने मेंबरशिप फी थी जो हर गरीब अमीर ले रहा था। बेतहाशा लोग पंजाबी जो थे मुसलमान, वो इसके ममदोद के झंडे तले आ गए। अच्छा, 4 आने कायद-ए-आज़म को जब पता लगा मेंबरशिप मैं जो बंगाल जा रहा हूँ, सिलहट जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ तो मुसलमान हैं लेकिन उनको पता नहीं ज़्यादा। ये पंजाबी तो बहुत ही होशियार है, मुझे वहाँ जाना है। उन्होंने जब ये कहा मुझे जाना है, तो अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, इसको तो नहीं आने देना, पंजाब को नहीं आने देना, मोहम्मद अली जिन्ना ना आ जाए यहाँ कहीं। उन्होंने एक चाल चली। एक थे अल्लामा मशरकी, अल्लामा मशरकी का था अहरार जमात का नाम था। ये कफन पहनते थे और बेलचा लगते थे, जैसे कब्र खोदनी हो। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कहते थे हम इस हद तक जाएंगे। हुक्म हुआ वहाँ से, इंग्लैंड से, कि इनको रोकना है, पंजाब नहीं आने देना। उन्हें इनके आने से हफ्ता पहले अहरारों का खून बहा दिया, कत्ल गारत हो गई, ताकि सहम जाएं और मना कर दें। इफ्तिखार ममदोद साहब, शाहनवाज ममदोद साहब मना कर दें कायदम को, हालात ठीक नहीं आना। उन्होंने कहा मैं तो आऊँगा। चुनांचे 21 मार्च को आए। 1940 1940 21 मार्च को पहुँचे, और पहुँचने के साथ गवर्नमेंट हाउस, ममदोद हाउस में पहुँचे। और वहाँ पे जितने और लीडर्स आए थे, बंगाल के, यहाँ के, वहाँ के, उन सब के साथ बैठ के स्पीच को लोक पलक सवारी 23 तक तकरीर तैयार थी। अब जाना है मिंटो पार्क, और अंग्रेज़ों ने बीच में कोई ना कोई रखना डालना है। रोकना कैसे है? इधर भी इतनी बड़ी स्टूडेंट्स यूथ ऑफ इंडिया, मुस्लिम यूथ ऑफ इंडिया, इधर भी, आगे भी और पीछे भी, और खुली गाड़ी में जा रहे हैं। ये उनको मिंटो पार्क पहुंचा दिया गया। मिंटो पार्क में जाकर तकरीर की। तकरीर जो थी वो ये थी कि हमें क्यों अलहदा मुल्क दरकार है, हम क्यों एक अलहदा मुल्क चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके साथियों ने कहा कि देखो, अगर हम यहाँ से अंग्रेज़ जाते हैं और हम आज़ाद होते भी हैं, और यहाँ पर सारा हुकूमत हिंदुओं को दे जाते हैं, तो हम तो हिंदुओं के ग़ुलाम हो जाएंगे। फिर हमें क्या मिला? नहीं, हम एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी हैं, बहुत बड़ी माइनॉरिटी हैं। अब अनीस साहबा, हमारे साथ ज़किया साहबा भी मौजूद हैं, कुछ इनसे भी कहानी सुनते हैं। आप जब पहुंची, जब पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर पहुंची, वो बताएं कि वो क्या फीलिंग थी, वो क्या मोमेंट थी? क्योंकि हम तो शायद उसको सोचना भी चाहें तो हम उस मोमेंट पे नहीं पहुंच सकते। लाहौर पहुँचे तो बहुत मुश्किल के साथ, बहुत रास्ते कुछ नहीं थे और कहीं जाने का नहीं था।
और वो लोग सब आए कि एकदम आप घर खाली करें। उसके साथ फिर हमें अपने हमसाए के पास जाके उन्होंने कहा कि ऐसा करें, हमारे खुद लाहौर से आए हुए हैं लोग जो हैं उधर से भाग के आए, तो वो यहाँ पे सो रहे हैं, मगर आप सारे घर से, बहुत बड़ा घर उनका भी था, उन्होंने कहा सारे घर में एक जो तीसरी मंजिल पे एक कमरा, उसमें आप बैठें। और उस वक़्त जब आपने बैठना है, जो औरतें होंगी, मर्द कोई नहीं होगा। ये जलंधर की बात है? जलंधर की बात। और वो एक सिख थे जिनका घर था, जिन्होंने आपको कहा कि आप जी हाँ सेफ हो जाइए। वो सिख थे, हाँ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुक जाइए, मगर हम आपको ये रात को सिर्फ रात गुजारें, और एक वो कमरा जिसमें कि छोटा सा बिल्कुल तीसरी मंजिल पे जैसे कोई स्टोर वगैरह का होता है, तो उसमें आप बैठ जाएं खामोश होकर, मगर आपने ना बोलना है ना कुछ करना है, ताकि पता न लग जाए लोगों को कि यहाँ मुसलमान पनाह लिए हैं। घर वालों को ना पता चले कि यहाँ पर कोई फैमिली बैठी है या बच्चे बैठे हैं क्या। उसके बाद दिन तो गुजर गया, वहाँ पे बैठे ना कोई चीज़, ना अगस्त का महीना, ना गर्मी, हर तरह की है सब कुछ। मगर रात उनसे पूछा कि अब क्या करें हम, कहने लगे उसी की छत पे चले जाएं। उसी की छत पे बैठे हैं और नीचे मैं वो लकड़ी की सीढ़ी लगा देता हूँ। मेरे बहनोई से कहा, जो कि हम सपोर्टर था जो हमारे पास था, मेरा बहन का हस्बैंड, तो उन्हें कहा कि आप यहाँ नीचे बैठ जाएं, उसके ऊपर अगर इधर से कोई लोग आप पे कोई अटैक करने आया या कुछ हुआ, आप ऊपर से छलांग लगा देना। पूरी रात आप लोगों ने वहाँ पे उसी खामोश तरह बैठ के पूरी रात गुजरी। तो सुबह उठ के फिर हम गए हैं, एक ट्रक आया कपूरथला से, कपूरथला स्ट्रीट से आया, तो वो मेरे चचा वहाँ पे थे, उन्होंने भेजा। तो उसमें ट्रक में हम बैठ के तो आर्मी के उसमें जलंधर की छावनी में चले गए। अच्छा, मुझे वो जरा वो फीलिंग बताएं कि जब लाहौर पहुंचे तो क्या खुशी भी थी? और इतनी खुशी थी कि अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जगह दी। लाहौर आके आपने जो पहली नमाज जब सजदा किया था, वो बगैर जानमाज के बगैर जानमाज के सजदा किया और कहा तो ये ज़मीन पाक है, हम तो इसको पाक करके लाए। वाह, कितनी खूबसूरत बात। इसको हम पाक करके लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहचान पाकिस्तान की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आपके साथ शेयर करेंगे। रहिए मेरे साथ। ये है पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान की डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस। पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली स्पेशल में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले हम बड़े से हॉल में थे और अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं। और इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के हमारे मेहमान खुसूसी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि MD PTV मुबशर तौकीर साहब। मुबशर साहब, वेलकम टू द शो। और ISPR और PTV की जो मुश्तरका पेशकश है पहचान पाकिस्तान, ये तो अब एक रेगुलर हर साल का साथियों सिलसिला बनता जा रहा है। इस वक्त हम इन सब बच्चों को एक्नॉलेज करेंगे, इनके टैलेंट को और इनकी तैयारी को। मरियम मंजूर फ्रॉम पंजाब, हारून आसिम, असद, second runner up is Shields. और अब बुलवाएंगे हम बलोचिस्तान की टीम को। सेकंड रनर अप बलोचिस्तान मोहम्मद फरूख, शबीर अहमद, उनके स्टैंड बाय कॉलीग को बुलाएंगे अब्दुल गनी, बलूचिस्तान की टीम जो है वो ट्रॉफी रिसीव करे चीफ गेस्ट से। और अब बढ़ते हैं जनाब सिंध की टीम को बुलवाते हैं जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है पहचान पाकिस्तान
की डायमंड जुबली स्पेशल में हसीब अहमद, मुसद्दिक मंजूर, और अब सिंध की टीम की हमारी जो स्टैंड बाय पार्टिसिपेंट थी सैयदा असरा बतूल, रनर अप की शील्ड, और अब बुलवाते हैं जनाब पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस 2022 की विनिंग टीम को जो आज ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। और लेट्स वेलकम फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम। रिहाब जिलानी गोल्ड मेडल, लैपटॉप, और अभी कुछ देर में इनको ट्रॉफी भी दी जाएगी। ऑफ कोर्स अलिशबा अंसर, अलिशबा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़े जबरदस्त जवाब दिए रिहाब ने भी। और अब इनकी स्टैंड बाय टीम मेंबर नूर ईमान। और अब हम मुबशर तौकीर साहब से गुजारिश करेंगे कि सर ये जो बड़ी ट्रॉफी आपके सामने है जी, ये द बिग वन, ये ट्रॉफी आप विनिंग टीम को दें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, द विनर्स ऑफ पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली स्पेशल